अब आ जाता है कि आपने कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, रिसर्च कैसे करनी है। जी एग्जैक्टली, इट कैन हेल्प इन सेलिंग आइटम्स। ये बिल्कुल हो सकता है, एसईओ कैन हेल्प, बिल्कुल कर सकता है। ईबे पे भी इसको हम लोग बेसिकली एफिलिएट एसईओ बोलते हैं। एफिलिएट एसईओ में आपको अमेजोन की प्रोडक्ट्स हो गई, क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स हो गई, शेयर अ सेल, कमीशन जंक्शन, ईबे, डिफरेंट साइट्स हैं। ईबे वाले तो ज़्यादातर एफिलिएट नहीं होते, ईबे के अपने ही सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स गूगल में रैंक की होती हैं और वहाँ से वो लोग ऑर्डर्स जनरेट करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, वो लोग बायर कीवर्ड्स पे काम करते हैं या रिव्यू रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। बायर कीवर्ड को इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बना के लोग रैंक कर लेते हैं। ये बेसिकली आपका इनडायरेक्ट टारगेटिंग है। इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को रैंक कर सकते हो। मतलब मेन ट्रिमर्स, बाय मेन ट्रिमर्स है अगर, जैसे मैंने अभी मेन ट्रिमर्स की बात की, आपके पास कीवर्ड है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बाय मेन ट्रिमर्स, लेकिन वो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाय मैन ट्रिमर्स पे जो बड़ी बड़ी ट्रिमिंग कंपनीज होंगी, सोनी की या दूसरी डिफरेंट कंपनीज होंगी, वो लोग इन्वेस्ट करके अपनी साइट्स को रैंक कर रहे होंगे, बिजनेसेस, उस पर भी सर्च वॉल्यूम होगा जाहिर है। अगर आप यही चीज़ ले जाते हो मैन ट्रिमर्स गाइड, ठीक है, और उसके अंदर आप अब ट्रिमर्स लगा के सेल कर देते हो, गाइड के अंदर आप बताते हो ये ट्रिमर अच्छा है, इसके ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें हैं, और आप इनडायरेक्टली सेलिंग भी कर रहे हो, तो आप बाय मैन ट्रिमर की बजाय मैन ट्रिमर्स गाइड को रैंक कर लेते हो, इन्फॉर्मेशनल है, इजीली रैंक होगा। तो इसलिए रिव्यू साइट्स लोग बनाते हैं। जैसे आप कहते हो ना यार, वो रिव्यू साइट सर बनाता है और उससे पैसे कमा रहे हैं, वो रैंक होती हैं। रीज़न इस कि गूगल को इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पसंद है। गूगल इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को कम इन्वेस्टमेंट पे रैंक करता है। जब उसको क्वालिटी नज़र आती है आपके कंटेंट के अंदर, तो उसके अंदर वो जो है उसको रैंकिंग करता है। जी जुहेब, क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ गाइड न्यू स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग ऑफ गूगल एडवर्ड्स। जी बिल्कुल जुहेब, अभी हम टूल्स पे नहीं पहुंचे। टूल्स पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस सेक्शन को भी क्लियर करूंगा। और आप सब लोग अभी ये मुझे टू थिंग्स हैं यहाँ तक जितना मैंने डिस्क्राइब किया, जितना एक्सप्लेन किया, इसमें ये बताइए कि ये जो टेम्पो है जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, ये ठीक है या थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए? अगर आप लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा न्यूबी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ। अगर आप समझते हैं कि दिस शुड गो, तो ठीक है। ओके, ओके, मैक्सिमम मैक्सिमम पीपल आर सेटिस्फाइड। जी क्या कह रहे हैं इमरान? मैं कह रहा हूँ ये वाला आपका जो है आई थिंक प्रेफरेबल है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सेटिस्फाई हैं लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है कि कीवर्ड्स जो हैं वो किस तरह से हमने निकालने हैं। आपने बहुत सारे टूल्स सुने होंगे मार्केट में, लॉन्ग टेल प्रो, मार्केट सैमुराई, कीवर्ड रिवीलर, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स, और डिफरेंट सारे जी आपके टूल्स हैं जी। इन टूल्स, ये अगर आपके पास टूल्स ना हो तो आप उसके कीवर्ड्स नहीं निकाल सकते, बेसिकली यही सुनने को मिलता है। द थिंग इज, सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनुअल, मैनुअल रिसर्च। जब कोई टूल्स नहीं थे, जब हम लोग 2006 में, 2007 में, 5 में, जब हम लोग एसईओ में इन हुए, तो उस वक्त तो इतना शोर नहीं था एसईओ का। उस वक्त तो इतने सारे टूल्स नहीं थे एसईओ में, उस वक्त भी हम लोग कीवर्ड्स निकालते थे। अब ये है कि अब प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा नहीं कहूँगा, चलें काफ़ी इजी हो गया कि बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप अच्छे अच्छे टूल्स को यूज़ करके जो काम आपको 2 दिन में करना है वो आपको 2 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिटरली ये सही रेशो बता रहा हूँ। 2 दिन का काम 2 घंटे में हो सकता है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। लेकिन उसमें थिंग ये है कि आपने जो काम मैनुअल करना है उसकी वैल्यू अलग है। आपने जो चीज़ मैनुअल रिसर्च करनी है उसकी वैल्यू अपनी जगह खड़ी है। जब तक आप मैनुअली मार्केट नहीं ढूंढते, जब तक आप मैनुअली कीवर्ड्स नहीं ढूंढते, तब तक कोई टूल भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है लॉन्ग टेल प्रो वगैरह भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग पहले पूछ रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉन्ग टेल प्रो में जब आप कीवर्ड देते हो कुछ सर्च करने के लिए, तो ऑलरेडी उसकी जो होती हैं उसका जो कंपटीशन है ऑलरेडी ज़्यादा होता है रैंकिंग का। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने मार्केट अच्छे से रिसर्च नहीं की। आपको पता नहीं चल सका कि कौन सी मार्केट में मुझे कंपटीशन कम मिलेगा।
तो ये चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है कीवर्ड रिसर्च में कि आपको मार्केट कौन सी लेनी है। अभी डिफरेंट एस्पेक्ट ये हैं कि कीवर्ड की रिसर्च जो है वो 2-3 तरह से हो सकती है। एक तो ये है कि आपके पास एक बिजनेस है, क्योंकि हमारी इस ट्रेनिंग का ये है कि आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ बताई जाए। आपके पास एक बिजनेस आता है, दैट इज़ अबाउट प्लम्बिंग। प्लम्बर हैं वो लोग, या वो लोग फर्नीचर का सर्विसेज दे रहे हैं, और वो आपको कहते हैं हमें इसके रिलेटेड, हम लोग को इसके रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। तो वो जो है आपको प्लम्बर के कीवर्ड उसको देने पड़ेंगे। उसमें आप अपनी टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते कि मैं सर इसमें मुझे ये मार्केट मिल रही है जिसमें लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मेरी फर्नीचर मार्केट है, तो आपको फिर फर्नीचर के ही लो कंपटीशन उसको देने हैं, उसको निकाल के देने, चाहे आप कहीं से भी उसको रिसर्च करें। ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर तो क्लाइंट का काम है, तो क्लाइंट के काम में आपके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, आपको उन लिमिटेशंस के मुताबिक काम करना पड़ता है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं एसईओ में, तो वो आपके पास फ्रीडम है, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सेस है, आप डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो और उसको रैंक भी कर सकते हो।